हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स, कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अभी तक की वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यूनियन इंटरसेक्शन की। हम आज बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो सेट्स डिसजॉइंट हों वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मीन्स दोज सेट्स विच हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। मतलब की बात यह है कि अगर ये एक जो है सेट है, दूसरा ये सेट है कैपिटल बी, सो हम देखें तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें। इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ए और बी में देखो कोई भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ही नहीं। ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A इज इक्वल टू लिख दें 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 और हम यहाँ पे A इंटरसेक्शन B निकालें, हमें क्या मिलेगा? A इंटरसेक्शन B, हमें कोई एलिमेंट कॉमन तो दिख नहीं रहा दोनों में, ये नल सेट आएगा। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, जिनका इंटरसेक्शन एक नल सेट होता है, वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। वेन डायग्राम के फॉर्म में ऐसा वेन डायग्राम बनता है डिसजॉइंट सेट्स का। अगर हम एक और C ले लें और ये भी डिसजॉइंट हो दोनों से, ये हो गया C। ये तीनों अलग अलग हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। A B C आर डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसा यूजुअली हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं अपनी मैथमेटिक्स में, यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं होगा। हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं? 2 - 3 इज इक्वल टू -1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सेट्स में जो डिफरेंस होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कोई एक सेट है कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। एक और सेट है कैपिटल B 3 4 6 8। और अभी हमको कैलकुलेट करना है A डिफरेंस B। इसको हम A - B टाइप लिखते हैं, यहाँ पे साइन माइनस का होता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं डिफरेंस, A डिफरेंस B। या फिर कई सारे ऑथर्स इसको लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स में आप इसको थोड़ा सा ऐसे पाएंगे। ये भी वही लिखा हुआ है जो ये लिखा हुआ है, दोनों सेम है, दोनों सेम सिंबल्स हैं। अब इनको जो है लिखते कैसे हैं? डिफरेंस का मतलब क्या होता है सेट थ्योरी में? ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा A में क्या है? 1 2 3 4 5, B में 3 4 6 8 है। हम A के उन एलिमेंट्स को लिखेंगे A डिफरेंस B, मतलब A से हम B वाले एलिमेंट्स हटा देंगे। A में वो एलिमेंट लिखेंगे हम जो B में नहीं है। मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, हम 1 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, हम लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी है, मतलब इससे हम एलिमेंट्स हटा रहे हैं ये वाले। 3 हमने हटा दिया, 3 नहीं है हम अपने पास, अब बचा 4 इसमें है, तो हम ये वाले एलिमेंट्स हटा रहे हैं, 4 भी हट गया। 5 इसमें है, ऑफ कोर्स है, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए 5 भी आ गया। ये हो गया A डिफरेंस B। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं B डिफरेंस A। B डिफरेंस A, दोनों सेम सिंबल्स हैं। अभी देखो क्या दिखेगा यहाँ पे, B डिफरेंस A। इसमें देखो B से A वाले एलिमेंट्स हटा रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी है, तो 3 हमने हटा दिया। 4 है हटा दिया। यहाँ पे 6 है, ऑफ कोर्स है, इसमें है नहीं है, मीन्स 6 रहेगा। 8 इधर है, इधर नहीं है, मतलब 8 भी रहेगा यहाँ पे। 3 और 4 इसमें थे और इसमें भी थे, ये वाले एलिमेंट्स हट गए क्योंकि ये A में थे। हमें क्या मिला? B - A इज इक्वल टू B डिफरेंस A इज इक्वल टू 6, 8।
ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर इसको हम समझना चाहें वेन डायग्राम के फॉर्म में, सो वेन डायग्राम जैसा मैंने ऑलरेडी बोला बहुत ईजी है, और इससे किसी भी थ्योरी को समझना सेट थ्योरी में बहुत आसान होता है, किसी भी डेफिनेशन को समझना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें जो है मान लेते हैं ये है ए और ये है अपने पास बी। अब हमको ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करना है। ए डिफरेंस बी, देखो ये ए है, ये बी है। सो हम क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि ए से बी वाले एलिमेंट्स हटा दो। सो ये ए है, ए से बी वाले एलिमेंट, बी इतना है तो हम ये वाले हटा देते हैं, तो हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला। ये क्या लिखा हुआ है, ए डिफरेंस बी। सिमिलरली अगर हम चाहें तो बी डिफरेंस ए भी बना सकते हैं। क्या होगा बी डिफरेंस ए, देखो ये ब्लू वाला था, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है ए डिफरेंस बी। अगर हम बनाना चाहें बी डिफरेंस ए तो कौन सा बनेगा, बी डिफरेंस ए। देखो ये बी है, ये ए है, तो बी से ए वाले एलिमेंट्स हटा देते हैं। सो बी से इतने एलिमेंट्स, मतलब ये जो कॉमन वाला पार्ट है हट जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट। ये क्या हुआ अपने पास, बी डिफरेंस ए। सो डिफरेंस क्या होता है, हम एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हटा देते हैं, सिंपल। ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। एकदम अच्छे से समझ आ ही रहा होगा। सो एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, हम उसकी भी बात यहीं पे कर लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस सेम ऐसा ही है, अगर डिफरेंस समझ आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम सेम। बस अभी दिखाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। चलो अब तो इरेज हो ही गया है। सो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लेते हैं दो सेट्स हैं, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है। सो उसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ये सिंबल होता है इसका, डेल्टा टाइप वाला, डेल्टा एक जो है ट्रायंगल बना देते हैं, और ये डिफाइन होता है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। अब इसको समझते हैं ये क्या है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। सो अभी हमने डिफरेंस वाला वेन डायग्राम बनाया था, फिर से बना लेते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। अब इसमें जो है एक कैपिटल ए है, एक अपने पास कैपिटल बी है, ये दो सेट्स हैं। सो ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी क्या होगा, यही वाला पार्ट होगा, ए डिफरेंस बी। और ये हो गया अपने पास ए डिफरेंस बी, और ये वाला पार्ट अभी बताया गया है, ये होगा बी डिफरेंस ए। ये बी डिफरेंस ए है, ये ए डिफरेंस बी है, दोनों का यूनियन मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स, मीन्स जितना शेडेड रीजन है ये होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कौन सा पार्ट है, ये इन दोनों का यूनियन है, मीन्स इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ये होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सो कई सारे क्वेश्चंस इस पर भी आ जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है जब हम थ्योरम्स के प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे, सो हम एक आधा जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक आधे प्रूफ के बारे में, एक आधी थ्योरम के बारे में, ठीक है। सो हमें डिफरेंस पता चल गया, सिमेट्रिक डिफरेंस पता चल गया, डिसजॉइंट सेट्स पता चल गए। अभी एक और चीज़ बचती है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये जिसको डिफरेंस आ गया उसे कंप्लीमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, बहुत आसान है। हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट की, क्या होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो सेट
जिसमें बाकी सारे सेट्स सबसेट हों, मतलब कंप्लीमेंट सेट की अगर हम बात करें, कंप्लीमेंट सेट, मान लेते हैं कोई एक सेट है कैपिटल ए, या फिर उसके पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, जैसे मान लीजिए कोई एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर से हम कुछ बुक्स बाहर निकालना है। जैसे ये हमारा एक बुक स्टोर है, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मान लेते हैं इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी बुक है और जो है हिंदी, इंग्लिश की भी बुक्स हैं। सो अगर हम ये वाली बुक्स बाहर ले लें, PCM बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ केवल हिंदी, इंग्लिश बचा। सो एक ये सेट बचेगा, एक ये सेट बचेगा। सो ये सेट हमारा जो है मान लेते ए है, तो ये सेट जो है कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा। मीन्स अगर किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा कंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हम मान लेते हैं ये है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। और एक सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो अभी इसका कंप्लीमेंट निकालना है। सो कंप्लीमेंट मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर दो। सो यू डिफरेंस ए इज इक्वल टू, कौन से बचेंगे? माइनस वाले सारे रहेंगे, -3, -2, -1 सारे निगेटिव टर्म्स और 0, 1, 2, 3 सब इसमें है, हट गए, इसमें नहीं रहेंगे। सो ये जो है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए हो गया। सो कंप्लीमेंट ऑफ ए कैसे डिफाइन होगा? अगर हम कंप्लीमेंट ऑफ ए डिफाइन करना चाहें, मान लेते हैं कोई एक सेट है, लेट कैपिटल ए बी ए सेट, देन complement of A is the collection of elements, is the set of elements which are not in A. यही तो बात है, यूनिवर्सल सेट से हम ये माइनस कर रहे हैं, मतलब अगर PCM जो है यहां पर है तो कंप्लीमेंट में नहीं होंगे। यही तो बात हुई हमारी। सो कंप्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं ए, ऊपर C लिख देते हैं। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे A- लिखा होगा, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है कई बार डैश का और भी कई जगहों पे यूज मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादा सुइटेबल जो है नोटेशन है ए कंप्लीमेंट। सो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बताया, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट से आप उसके एलिमेंट्स हटा दो उस सेट के, बन गया हमारा कंप्लीमेंट। जैसे यहां पर हमने नेचुरल नंबर्स को हटा दिया, किससे? ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हमारा ये जो है कंप्लीमेंट बचा, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? ए कंप्लीमेंट से। अगर इसको हम वेन डायग्राम में समझना चाहें, सो क्या बनेगा? मान लेते हैं ये है यूनिवर्सल सेट U, अभी इसमें कोई एक सेट है कैपिटल A, ये है कैपिटल A। सो इसका A कंप्लीमेंट क्या होगा? जो A में एलिमेंट्स नहीं है, मतलब ये A है, A में कौन सा एलिमेंट नहीं होंगे? जो इसके बाहर हैं, मीन्स यूनिवर्सल सेट से A को हटा देंगे। सो यूनिवर्सल सेट से A को हटाएंगे, क्या बचेगा अपने पास? ये क्या होगा? ये होगा ए कंप्लीमेंट। जो ब्लू वाला पार्ट है, शेडेड रीजन है, वो डिनोट कर रहा है ए कंप्लीमेंट को। बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको ए कंप्लीमेंट जो है कैलकुलेट करना होगा। सो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। जो ना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वीडियो, आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो
अच्छा लगा है सो आप लाइक कीजिए और अपने कई सारे फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।